अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एशियन मिरर कम्युनिकेशन के स्टूडियो से आपका खैर मकदम है। मैं हूं शौकत साहिल। डीडीसी इंतखाबात का चौथा मरहला था जो अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ। गुज़िश्ता मराहिल की तरह आज भी हमने देखा कि इंतखाबी अमल के दौरान राय दहंदगान में काफ़ी जोश व खरोश देखने को मिला। हमने 3 मराहिल में गुफ्तगू की इन डीडीसी इंतखाबात के हवाले से और आज भी हम इस पर बात करेंगे। और इस सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है सियासी तज्जिया निगार और कॉलम नवीस जनाब एडवोकेट असरार अली साहब को। इसके अलावा हमने जो गुफ्तगू में शामिल रहते हैं हमारे साथ एशियन मिरर के मुदीर आला जनाब रशीद राहिल साहब। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उससे पहले आप पहले ये एवी देखें। ए ना बात तुझे क्या करते हो तुझे क्या कर भूखा कुछ ये नहीं मैं चलता गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। एडवोकेट असरार साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आपका बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त दिया। इन इंतखाबात को आप किस तरह देखते हैं? जी बिल्कुल, आज सुबह से ही जैसे हमने देखा कि आज सर्दी भी काफ़ी थी लेकिन लोग फिर भी वोट डालने के लिए आ गए। सुबह से ही, ये हम नहीं कह सकते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी जितनी एक्सपेक्टेशंस थी उतने वैसे ही लोग आ गए। बहुत बड़ी किसी जगह हमने देखा कि बहुत बड़ी कतार में लोग खड़े हुए थे सुबह से ही कि हम वोट डालें। इसका ये नतीजा हम ले सकते हैं कि लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन इंतखाबात में वो किसी ऐसे शख्स को चुनें जो उनकी मुसीबत या जो उनकी जो बाकी चीज़ें हैं उनका अजाला करें। मुख्तलिफ क्या है इन इंतखाबात में जो माजी में इंतखाबात हुए, पंचायती इंतखाबात हुए या असेंबली इंतखाबात आपने देखे होंगे, इन डीडीसी इंतखाबात को आप इनमें मुख्तलिफ क्या पाते हैं? जी बिल्कुल, अगर आपने देखा पिछले 1 साल से लोग इंतखाबात का, या हम ये कह सकते हैं कि अपने उम्मीदवार चुनने के ख्वाहां थे, वो इन इंतखाबात के बहुत देरीना से इंतज़ार कर रहे थे ताकि वो अपने उम्मीदवार चुने, क्योंकि पिछले 1 साल से यहाँ आपने देखा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ था। कोई नुमाइंदा आगे नहीं आया था। लोगों को बहुत बड़ी परेशानी होती थी, अपने जो मसाइल हैं वो हुकूमत तक नहीं पहुंच रहे थे किसी हद तक। लेकिन जो ये डीडीसी इंतखाबात हो रहे हैं, लोगों को इनसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता है और इन उम्मीदों के सिलसिले से ही लोग, अगर आप देख रहे हैं, लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए खड़े हैं ताकि उनके जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं वो हुक्काम तक पहुंच जाए। रायल साहब, आपका वसी तजुर्बा है सियासी मामलात या सियासी सरगर्मियों के हवाले से, जहाँ तक देखा जाए, आप बता सकते हैं कि इन इंतखाबात में आपने अभी तक क्या मुख्तलिफ पाया? देखिए, जो गुज़श्ता इंतखाबात हुए, चाहे पार्लियामेंट का हो, चाहे असेंबली का हो या पंचायत का हो, अक्सर बेशतर या तो कहीं कहीं सेपरेटिस्टों की तरफ से बाइकआउट रहा, या फिर मेन स्ट्रीम जो हम कहेंगे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, पीडीपी थी या और कोई तंजीम थी, उन्होंने बाइकआउट दिया था। तो इस तरह उनका पार्टिसिपेट न करना या बाइकआउट की कॉल असरअंदाज होना, तो लोग बहुत कम फीसदी में बाहर निकल रहे थे घरों से। 4%, 5%, कहीं कहीं 1% वोटिंग होती थी। 8-10% ओवरऑल जो वैली का हम गुज़श्ता इंतखाबात का तजिया करते हैं, 7 से 8%, 10% हाईएस्ट पोलिंग ओवरऑल। इसके बरक्स जब हम आज इन इंतखाबात का देखते हैं, एटलीस्ट 30-35%, 40% तक वैली में
जम्मू की नस्बत कम ही, लेकिन वैली में 40% वोटिंग, ये भी एक अच्छा खासा पोलिंग शरह जिसको हम कह सकते हैं। मुख्तलिफ यही है कि जो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 या स्टेटहुड का खात्मा और उसके बाद यहाँ के मेन स्ट्रीम लीडरान का ये कहना कि हम मरकजी हुकूमत से इन इंतखाबात के बाद मुतालबा दोहराएंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे, कहाँ तक वो कामयाब होंगे ये दूसरी बात है। लेकिन लोगों में ये ज़रूर एहसास है कि सभी लोगों ने, इवन अगर हम देखेंगे सेपरेटिस्ट लोग, उन्होंने भी शायद कोई उस तरह का बाइकआउट कॉल या वगैरह उसमें हिस्सा नहीं लिया। तो लोगों को ये लगा कि शायद ये बेहतरीन मौका है कि हम घरों से बाहर निकलें और अपने अपने उम्मीदवारों को बेहतर ढंग से वोट दें। आपने कहा कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं। जो वोटिंग टर्नआउट हम देख रहे हैं, क्या आपको लग रहा है उसकी एक बुनियादी वजह है कि अवामी मुंतखबा हुकूमत यहाँ नहीं है और लोगों को ये उम्मीदें हैं कि, क्योंकि आप देखिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है या फिर ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे इंतज़ामी मामलात को देख रहे हैं। क्या ये एक वजह है कि लोग अब अपने नुमाइंदे मुंतखब कर रहे हैं ताकि उनकी जो रोज़मर्रा के मामलात है वो हल हो जाए? ये वजह एक है। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये बहुत यही वजह है। लोग, अगर आप इस वक्त देख रहे हैं लोगों में जोश व खरोश पाया जा रहा है, वो सिर्फ इस वजह से है कि लोगों को पता है कि अभी तक इस वक्त उनका नुमाइंदा कोई नहीं है। इसी वजह से अगर हम देखते हैं कि ये डीडीसी इलेक्शंस हैं, पहले हम देख रहे थे ज़्यादातर लोग नहीं आएंगे, लेकिन जब ये इलेक्शंस प्रैक्टिकल हो गए, लोग वाकई में जोश व खरोश से घरों से निकल आए वोट डालने के लिए, इसी उम्मीद से कि ये हमारी जो बात है, हमारे जो मसाइल है वो हुकाम तक पहुंचाए। क्योंकि इस वक्त अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से लोगों का कोई मुंतखब हो, कोई हुक्मरान नहीं है, कोई उनका नुमाइंदा नहीं है। ये सिर्फ इस वजह से इस वक्त ये कर रहे हैं ताकि कोई नुमाइंदा उनके तरफ से हो। ठीक है। राज साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप देख रहे हैं कि एक तो इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो रही है। मेरा जो बुनियादी सवाल ये है वो ये है कि आपको लग रहा है कि लोग इस वजह से भी आगे आ रहे हैं कि उनकी कोई सुन ही नहीं रहा था? नहीं, एक बात ज़रूर है कि जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, चूँकि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका इस वक्त जो है लगाम मरकज़ी हुकूमत के हाथों में है, तो नेचुरली जहाँ कोई डीसी साहब हो या जहाँ कोई डिविजनल कमिश्नर साहब हो या और भी जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, उनको तो ऊपर से डायरेक्शन आ रही है। नेचुरली अगर कोई एमएलए मुंतखब होता है या कोई मिनिस्टर होता है या कोई अवामी नुमाइंदा, छोटा ही सही, कल के डेट में अगर डीडीसी इलेक्शन के बाद कोई चेयरमैन बन जाता है तो लोग नेचुरली उसके पास जाएंगे, तो उनकी सुनी जाएगी। एक अफसर चाहे वो किसी भी रैंक का हो, एक अपना कामकाज दफ्तरी चलाना, उसके अलावा जो एंगेजमेंट्स उनके होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। वाइल एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसको लोगों के साथ ज़्यादा उठना बैठना होता है, तो नेचुरली लोगों को ज़्यादा राहत उससे मिलेगी जब उनका कोई नुमाइंदा सामने हो। तो अफसरान के साथ उनका ज़्यादा रास्ता साफ नहीं होता है, इसलिए ये एक ज़रूरी चीज़। आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि आपका कलम नवीज़ भी है, आप दस्तरस रखते हैं इस पूरे मामले पर और एक वसी तजुर्बा भी है आपके हवाले से। बीजेपी ये कहती है कि डेवलपमेंट के लिए इंतखाबात हो रहे हैं, पीएचजीडी जो कहती है पीपल्स अलायंस ऑफ गुपका डिक्लेरेशन, उनका अलग नज़रिया है। बिल्कुल, चूँकि हम इस पर पाबंदी है, एग्जिट पोल तो हम नहीं कर सकते और ना ही उस पर बात कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इन इंतखाबात के जो नताइज आएंगे उसके बाद दूसरी सियासी सूरत हाल यहाँ पैदा होगी? मैं कह रहा हूँ ये, जैसे आपने देखा कि पीएचईडी ने अपने उम्मीदवार लिए हैं, हर किसी पार्टी का अपना अपना मंशूर होता है, वो मंशूर के हिसाब से आगे आते हैं। लेकिन जो लोगों के अपने इस वक्त वो मंशूर पर ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि इंडिपेंडेंट भी बहुत सारे कैंडिडेट्स उठे हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का अपना मंशूर है। तो लोगों का यही कहना है, अगर हम इन कलेक्टिव सेंस में देखें, लोगों का सिर्फ ये कहना है कि जो हमारे रोज़मर्रा के मसाइल हैं या जो हमारी आवाज़ बने,
लोगों का ये कहना है कि हमारी आवाज़ अभी तक किसी ने सुनी नहीं, या पिछले 1.5 साल से हम बिल्कुल वॉइसलेस बन गए हैं। तो इस नज़रिए से अगर हम देखेंगे, लोगों का ये कह रहे हैं कि सो दैट पीपल समबडी विल कम टू बिकेम द वॉइस ऑफ वॉइसलेस पीपल। राल साहब, हमने देखा कि 4 मराहिल इख्तिताम पजीर हुए, लेकिन एज अ रिपोर्टर जो मैंने मिस किया ग्राउंड ज़ीरो पर, वो ये है कि गुपकार अलायंस जो है वो एक प्लेटफार्म पर वो लीडरशिप मुझे कहीं नज़र नहीं आई। और बरअक्स बीजेपी हम देख रहे हैं कि मरकज़ी वज़ीर यहाँ है, उनकी मेन वहाँ जो मरकज़ी लीडरशिप है वो यहाँ है, वो कैंपेन चला रहे हैं। क्या वजह है कि गुपकार अलायंस सामने नहीं आए इन इंतखाबात? देखिए शौकत साहब, अगर ये सवाल आप उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती साहिबा को पूछेंगे तो बेहतर होगा। बहरहाल जो मुझे लग रहा है, कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ न कुछ है कि वो लोग सामने नहीं आ रहे हैं। गुपकार अलायंस में 1-2 आदमियों को छोड़कर, चाहे मुजफ्फर शाह कहीं कहीं नजर आ रहा है अवामी हलकों में, या सजाद लोन कहीं पे नजर आ रहा है। वायरलेस जो चोटी के लीडर है, जैसे आप बीजेपी को देखेंगे, उन्होंने यहाँ बहुत सारे सेंट्रल लीडर्स को यहाँ भेजा है। आज परसों श्रीनगर में, बारामूला में। मेरा बुनियादी जो सवाल मेरे सवाल का जवाब, बीजेपी ने इन इंतखाबात को इतना ज़्यादा संजीदा क्यों लिया, वही मेरा ये है कि हम देख रहे हैं। और वहाँ जब हम ये PhD का देख रहे हैं, उनकी लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पर। जमहूरियत में यही होता है कि पावर हासिल करने के लिए कोई ना कोई ताकत जोर आजमाई करनी पड़ती है। शायद गुपकार अलायंस को ये लग रहा है कि उनका सोच जो है उसको कश्मीरी अवाम ज्यादा तस्लीम करेंगे। दैट इज व्हाई द लीडरशिप इज साइलेंट एज फार एज माय ओपिनियन इज कंसर्न। व्हाइल एज बीजेपी जो तरक्की की बात कर रही है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि कश्मीर आज तक 70 सालों में पीछे रहा है, अब इसको हम बहुत आगे ले जाएंगे, बाकी स्टेटों की तरह यहाँ डेवलपमेंट होगी। तो नेचुरली उनके मरकजी लीडरों को यहाँ आना ही आना है। अब किसका पलड़ा भारी रहेगा और कौन बनेगा मुकद्दर का सिकंदर, टाइम विल बी बेस्ट। आइंदा मराहिल के बाद ही देखेंगे। विवर्स, जैसे आपको पता ही है कि 8 मराहिल पर ये DDC इंतखाबात मुनक़द होने जा रहे हैं और हो रहे हैं, बल्कि 19 दिसंबर को इसका आखिरी मरहला है। तब तक हम ये गुफ्तगू शनीद का जो है सिलसिला अगले 4 मराहिल में भी जारी रखेंगे। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब